हम एक ऐसी खौफनाक फोकलॉर की तह तक जाएंगे जो सिर्फ भूत प्रेत की कहानी नहीं है। ये कहानी है इंसानी लालच यानी ग्रीड और साइकोलॉजिकल टेरर की। सोचिए, डर को ही एक हथियार बना लिया जाए तो क्या होगा? कैसे एक लालच एक पूरी कॉलोनी को पोजेस कर सकता है। तो अंधेरे में जब कोई अपना नाम पुकारे तो कभी पलट कर मत देखना। बूम! ये एक लाइन सीधे हमारे प्राइमल फियर को हिट करती है ना? इस प्योर साइकोलॉजिकल ड्रेड की फाउंडेशन यही एक सिंपल सा रूल है। अंधेरा रास्ता हो और पीछे से किसी अपने की आवाज आए, क्या बिना मुड़े आगे बढ़ा जा सकता है? यही वो इंस्टिंक्ट है जिस पर ये पूरी लेजेंड टिकी है। पहला हिस्सा 1.5 फुटिया लेजेंड। सच्चाई को उजागर करने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये मिथ काम कैसे करता है। उस नरसिंहपुर कॉलोनी में अचानक जो टेरर फैला, उसकी जड़ क्या थी? तो आखिर ये एंटिटी है क्या चीज? वेल, ये कोई आम भूत बिल्कुल नहीं है। डेफिनेशन पर ध्यान दीजिए। ये एक जिन का बच्चा है, एक अधूरी अधमरी रूह जो आग और धुएं से बनी है। और सबसे शॉकिंग बात, इसका आकार नहीं, इसकी ताकत है। सिर्फ 1.5 फुट का होने के बावजूद इसमें एक आम इंसान से 100 गुना, जी हाँ 100 टाइम्स ज्यादा ताकत है। आप देखते हैं ये शिकार कैसे करता है। ये डायरेक्टली हमारे ह्यूमन इमोशंस और इंस्टिंक्ट्स का फायदा उठाता है। पहले पीछे से किसी बच्चे या अपने की आवाज में पुकारेगा। जैसे ही कोई रिफ्लेक्स में पीछे मुड़ता है, बैंग! ये जिन उसकी परछाई यानी उसकी शैडो खा जाता है। उसके बाद वो इंसान बस अंदर ही अंदर सड़ने लगता है, बेसिकली एक वायरस की तरह जो सीधे आत्मा को टारगेट करता है। इस सब के बीच एंट्री होती है हमारे लेंस की, यानी राघव की। एक क्राइम जर्नलिस्ट जिसे ऐसी कहानियों में इंटरेस्ट तो है, पर वो टोटली स्केप्टिकल है। राघव का एनालिटिकल माइंड इस सुपरनैचुरल पैनिक के पीछे कोई लॉजिकल ठोस वजह ढूंढना चाहता है। उसे पता है कि ऐसी मौतों के पीछे कुछ तो रियल चल रहा है। और यहाँ राघव की मुलाकात होती है शकीला आपा से, जिनके पति पहले शिकार बन चुके थे। वो एक बहुत ही डिस्टर्बिंग वार्निंग देती हैं। वो परछाई खा जाता है। देखिए, परछाई खोना यहाँ पर एक डीप मेटाफर है, किसी इंसान की आत्मा या उसके वजूद को खोने का। ये एंटिटी सिर्फ फिजिकल मौत नहीं देती, ये आपके एग्जिस्टेंस को ही मिटा देती है। इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। रात के 2:17 विक्टिम अकेला चल रहा है। वो रुकता है, पलट कर देखता है और अचानक पीछे से हमला। फिर कैमरा ब्लैंक। ये सीसीटीवी फुटेज फोकलोर के एग्जैक्ट रूल्स के साथ परफेक्टली अलाइन करता है। एक बात तो तय थी, जो भी अटैक कर रहा है वो कोई हवाई चीज नहीं, एक एब्सोल्यूट फिजिकल फोर्स है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या यह सच में सिर्फ एक पैरानॉर्मल फिनोमेना था या फिर किसी का मास्टर प्लान, एक कैलकुलेटेड रियल एस्टेट प्लॉट? क्योंकि डर के मारे जहां लोग घर छोड़ते हैं, वहां प्रॉपर्टी के दाम मिट्टी के बराबर हो जाते हैं। और यही पॉइंट हमें हमारे एनालिसिस के अगले हिस्से की तरफ ले जाता है। दूसरा हिस्सा, फियर एज अ वेपन, डर एक हथियार के रूप में। अब हम पूरे सुपरनैचुरल हॉरर से हटकर थोड़ा इंसानी भ्रष्टाचार और ग्रीड पर फोकस करेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंटली इंसान के इरादे किसी भी मॉन्स्टर से ज्यादा खौफनाक होते हैं। इस कंपैरिजन को ध्यान से देखिए, ये माइंड ब्लोइंग है। एक तरफ है जिन, जिसको जिंदा रहने के लिए एक नए जिस्म की सख्त जरूरत है, एक डेस्परेट बायोलॉजिकल नीड। दूसरी तरफ है एक रसूखदार बिल्डर, जिसका मोटिव प्योर अनअडल्टरेटेड ग्रीड है। उसने सस्ती जमीन लेने के लिए इस जिन को एक टूल की तरह यूज किया। तो सोचिए, सच्चा विलन कौन हुआ? यह साजिश बहुत ही रूथलेसली ऑर्केस्ट्रेट की गई थी। बिल्डर ने एक तांत्रिक के थ्रू इस 1.5 फुटिया को समन किया। रिजल्ट, कॉलोनी में मास पैनिक। लोग डर के मारे भागे और बिल्डर ने वो खाली जमीन पेनीज में यानी कौड़ियों के दाम खरीद ली। और उन्होंने स्पेसिफिकली राघव जैसे जर्नलिस्ट को टारगेट किया ताकि मीडिया के थ्रू ये पैनिक आग की तरह पूरे शहर में फैले। पर उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। नंबर 100। ये जिन आम इंसान से 100 गुना ज्यादा ताकतवर था। बिल्डर ने सिर्फ अपने प्रॉपर्टी के लालच में आकर एक ऐसी अनकंट्रोलेबल फोर्स को आजाद कर दिया जिसे काबू करना उनके बस के बाहर था। डर का व्यापार उन्हीं पर भारी पड़ने वाला था। तीसरा हिस्सा, एनाटॉमी ऑफ अ पोजेशन। यहाँ स्टोरी का फोकस एक्सटर्नल कॉन्स्पिरेसी से शिफ्ट होकर उस क्लॉस्ट्रोफोबिक इंटरनल साइकोलॉजिकल टेरर पर आता है। जब खुद का ही जिस्म धोखा देने लगे, तब क्या होता है? देखिए, पोजेशन कोई अचानक होने वाला हमला नहीं है, ये एक स्लो पॉइजन है। राघव के केस को देखिए, पहले स्लीप पैरालिसिस, जहां जिन उसके सीने पर बैठा है, फिर शीशे में परछाई का अपनी मर्जी से हिलना,
फिर फोन पर सिर्फ सांसें सुनाई देना और फाइनली उसके जिस्म से कबरा जैसी बदबू आना और फिजिकल रॉटिंग शुरू होना। ये उसकी ऑटोनॉमी, उसके कंट्रोल का एक स्लो और एगनाइजिंग छीनाव था। असली डर फिजिकल मौत नहीं है, असली डर है किसी और एंटिटी का जिंदा पिंजरा बन जाना। सोचकर देखिए, जब राघव ने फ्रस्ट्रेशन में आईने में मुक्का मारा तो खून नहीं निकला और टूटे शीशे में उसे अपनी नहीं बल्कि 1.5 फुटिया की शक्ल दिखी। अपनी खुद की आइडेंटिटी का पूरी तरह मिट जाना, ये एक शीर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। तू मेरा अगला घर है, ये लाइन अपने आप में कितनी चिलिंग है। जिन को अब सिर्फ शिकार नहीं चाहिए था, जिन पैरासिटिक नेचर का था और उसने राघव को अपना वेसल, अपना परमानेंट नया घर चुन लिया था। इस रियलाइजेशन पर आकर टेरर अपनी एब्सोल्यूट पीक पर पहुंच जाता है। चौथा हिस्सा, द फाइनल सैक्रिफाइस। अब आते हैं इस नैरेटिव के क्लाइमैक्स पर। राघव, जो अब प्रैक्टिकली आधा पोजेस हो चुका है, फाइनली उन ग्रीडी लोगों को कॉन्फ्रंट करने निकलता है। एक पुरानी अबैंडन्ड चमड़े की फैक्ट्री में कन्फ्रंटेशन होता है। बिल्डर और तांत्रिक वहीं थे। तभी अचानक जिन राघव के जिस्म पर पूरी तरह हावी हो जाता है और यहाँ कर्म अपना खेल दिखाता है। जिस बिल्डर ने इस डर को वेपनाइज किया था, जिन उसी पर हमला कर देता है। वो डीमन अब अपने समनर्स का गुलाम नहीं रहना चाहता था। लेकिन इस टोटल केओस के बीच राघव की इंसानी चेतना, एक आखिरी ह्यूमन विल पावर बची थी। उसने एक बहुत बड़ा और फाइनल डिसीजन लिया। अगर ये जिस्म तेरा घर है तो मैं इस ठिकाने को ही बर्बाद कर दूंगा। ये स्टेटमेंट प्रूव करता है कि पोजेशन और इविल फोर्सेस कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, ह्यूमन विल पावर सबसे आखिरी और सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस होता है। और उसने वही किया। जिन आग और धुएं से बना था तो उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए फायर ही जरूरी थी। राघव ने खुद पर एक भारी लोहे की चेन लपेटी, क्योंकि जिन लोहे से डलता है और धुआं बनकर निकल नहीं पाता। और उसके बाद उसने खुद को एक तेजाब और आग के कुंड में झोंक दिया। ये ट्रैजिक था, लेकिन उस एंटिटी को खत्म करने के लिए एक लॉजिकली साउंड सैक्रिफाइस था। सच्चाई और ऑफिशियल रिकॉर्ड के बीच का गैप देखिए इस टेबल में। असलियत में ह्यूमन ग्रीड और एक सुपरनैचुरल फोर्स के क्लैश ने तबाही मचाई। पर ऑफिशियल पुलिस फाइल में क्या लिखा गया? गैस लीक एक्सीडेंट। तीनों की मौत का रीजन एक एक्सीडेंट बताकर फाइल क्लोज कर दी गई। अथॉरिटीज और सिस्टम कैसे ट्रूथ्स को कवर अप करते हैं, ये उसकी एक डार्क रियलिटी है। असली सच उन्हीं राख और लकड़ों में दफन गया। खैर, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद उसी कॉलोनी में सब शांत है। एक नया सिक्योरिटी गार्ड नाइट ड्यूटी पर है। तभी पीछे से वही जानी पहचानी आवाज आती है, भैया यहाँ बहुत अंधेरा है। गार्ड तो नहीं मुड़ा, लेकिन सीसीटीवी ने एक बार फिर कुछ रिकॉर्ड किया। गार्ड के पीछे वही 1.5 फुट की परछाई थी जो हाथ हिला रही थी। राघव का फिजिकल फॉर्म भले ही जल गया, पर वो एंटिटी अब भी वहीं थी। तो अब वो जिन किसी लालची बिल्डर का गुलाम नहीं है। वो पूरी तरह आजाद है, किसी एक मोटिव या मास्टर के बिना। एक ऐसी फोर्स जिसे सिर्फ अपने वजूद के लिए होस्ट चाहिए। तो ये एक्सप्लेनर हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ता है। अगर आज की रात अंधेरे में पीछे से कोई अपना पुकारे, तो क्या कोई उस आवाज को सुनकर पलट कर देखेगा? आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए शुक्रिया।